गुड मॉर्निंग। अभी मैं आज बहुत लेट उठी हूँ, 9:30 बज गए। इतनी ठंडी है ना कि उठने का मन ही नहीं करता यार। अभी आज मैं आपको मेरे खेत में दिखाती हूँ, खेत में क्या कुछ ग्रो किया हुआ है। सारे प्लांट्स भी बताऊंगी मैं आप लोगों को आज। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे खेत में, मैं और मेरे मम्मी। हर जगह पे आपको भैंस का गोबर देखने मिलेगा। सो लेवानु है, ले आओ। तो पहले मैं सर पे पल्ला लेती थी मेरे ससुर जी का, और मेरे जितने भी मतलब बड़े लोग हैं, जैसे मेरे बड़े ससुर हो गए, मेरे चाचा ससुर हो गए, सबका ऐसे पल्ला लेती थी सर पे। एक्चुअली ना पहले के ज़माने में ना ऐसा घूंघट लेते थे, यहाँ तक ऐसे घूंघट लिया जाता था। मेरी मॉम वगैरह अभी भी मेरे दादाजी का घूंघट लेते हैं, मेरी सास भी लेते हैं घूंघट, उनके जो भी बड़े ससुर या ससुर जो भी रहेंगे उन लोगों का घूंघट लेते हैं। लेकिन मुझे नहीं जमा तो मैंने छोड़ दिया। और घूंघट लेने का मीनिंग ना रिस्पेक्ट होता है आखिर में, तो कि रिस्पेक्ट देना, बड़े लोगों को रिस्पेक्ट दो अपने से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दिल से रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, पीठ पीछे उन लोगों की बुराई कर रहे हो, उनको गालियाँ दे रहे हो, उनकी बातें कर रहे हो, वो भी बुरी बातें, तो मुझे नहीं लगता है कि घूंघट लेकर भी कोई मतलब है। मेरा बोलने का मीनिंग ये है कि अगर आप घूंघट ले रहे हो तो आप दिल से रिस्पेक्ट भी करो यार, दिल से इज्जत भी करो। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि घूंघट तो लेते हैं फिर बाद में पीठ पीछे बातें करते हैं, तो मुझे वो ना कोई मीनिंगफुल नहीं लगता है, तो मैंने छोड़ दिया। क्योंकि मेरे को पता है भाई, रिस्पेक्ट देना है तो फेस पे रिस्पेक्ट दो, दिल से रिस्पेक्ट दो, ऐसे दिखावा मत करो। घूंघट लेके कोई रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, और ना ही सर पे पल्लू लेके कोई रिस्पेक्ट कर सकता है। एक्चुअली मेरे को मेरे सास ससुर ने नहीं बोला था सर पे पल्ला लेने के लिए, लेकिन मेरे मॉम डैड को ऐसे था कि बड़े लोग हैं तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अपने ससुर का सर पे पल्ला लेना चाहिए। लेकिन लॉकडाउन में भाई इतना गर्मी और झाड़ू पोछा तो बिल्कुल नहीं होता सर पे पल्ला लेकर। मैंने फिर सोचा कि भाई सिर्फ रिस्पेक्ट का ही बात है तो वो दिल से दिया जाता है, और मैं दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ मेरे इन लॉज का। ये मेरे सास आ रहे हैं क्योंकि वो भूल गए थे कुछ लेकर आना। तो अभी मम्मी जी ये सारे गोबर उठाएंगे क्योंकि वो खाद के लिए बहुत इस्तेमाल होता है, वो आप लोगों को तो पता ही होगा। तो अभी मम्मी जी वही कर रहे हैं। इन लोगों को पता रहता है कि ये हमारी भैंस का ही गोबर है या फिर ये किसके भैंस का गोबर है, ये सब में भी मतलब पता चल जाता है। मुझे नहीं पता कैसे, बट इन लोगों को पता लग जाता है, हैबिट शायद। तो अभी मम्मी जी कह रहे हैं कि अगर एक ट्रैक्टर का खाद मंगाया तो उसके 2000 रुपये लगते हैं, तो हम लोग खुद का ही ऑर्गेनिक खाद ही डालना प्रेफर करते हैं ज़्यादा करके, क्योंकि उससे एक तो पैसे भी बचते हैं और खुद के भैंस का गोबर और खाद जो नेचुरली मिल रहा है वो कोई क्यों ना इस्तेमाल करे। सारे के सारे लोग ऑब्वियसली जहाँ पे प्रॉफिट होएगा वही इस्तेमाल करेंगे। और गांव में हर मतलब शायद सभी जगह पर यही होता है कि काऊ डंग और वही गोबर वही इस्तेमाल किया जाता है हर जगह पे डालने के लिए। प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा सोर्स होता है वो। तो फिर अभी ये सब वहीं पे जाकर जमा करेंगे और फिर बाद में अपने खेत में डालेंगे जब वो सूख जाएगा। और मुंबई में अगर हम गाय का गोबर या फिर भैंस का गोबर लेने जाए तो उसके पैसे भी लगते हैं, यहाँ पे कुछ पैसे वैसे नहीं लगते। चार महीना था ना, मैं लॉकडाउन में इसको मिली थी और मुझे पहले बहुत डर लगता था गाय और भैंस को ऐसे टच करने को भी,
बट अभी मैं आराम से टच करती हूँ और ये लोगों को सिर्फ प्यार की ज़रूरत होती है, ऐसा मुझे समझ में आया है अब तक। तो मम्मी अभी उसको पानी पिला रहे भैंस के बच्चे को, और चिल्लम चाली करके वो भी कि भाई ठंडा है पानी, लेकिन उसको बेचारी को क्या पता ठंडा है कि गर्म, आप तो जो देंगे वो पिएगी वो। मेरे को भूल गई लगता है ये। हाँ ए निकली क्या पची क्या अभी मम्मी बीजा लॉकडाउन में आया तेरे हती तो पची तेरे ना तीने हमें लोग को बीजा लॉकडाउन में आया तेरे तो हूँ एने टच करता सीख हई नहीं पीऊ एने पानी पानी पीने को कैसी शर्म, पी पानी पी पानी पी ले पी। नहीं छोड़वानी है का है। अच्छा उसको ऐसा लग रहा है मैं छोड़ दूंगी उसको, बट मैं नहीं छोड़ूंगी उसको, भाग जाएगी फिर उसको पकड़ना भी मुश्किल हो जाएगा अगर उसको मैं छोड़ दूंगी तो। वेरी डिफिकल्ट, तुम लोग बहुत डिफिकल्ट होते हो ऐसा हैंडल करने के लिए। पानी पी। तो मम्मी अभी उसके ऊपर इसके लिए गुस्सा है क्योंकि उसने ना अपने जहाँ पर उसको खाना दिया जाता है वहीं पर उसने गोबर कर दिया, इसलिए मम्मी उसको बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हैं। ये उसका खाना रखने का प्लेस है, लेकिन मैडम ने यहाँ पे गोबर करने के बाद तो चिल्लम चाली होएगी ही ना, देखा इसके वजह से तेरे पे गुस्सा कर रहे हैं मम्मी। गुस्सा ना करे मम्मी ना। मैं आप लोगों को थोड़ी सी वेजिटेबल्स भी बताती हूँ। मम्मी ने थोड़े से वेजिटेबल्स हर जगह पे ग्रो करके रखे हैं, सब जगह पे कुछ वेजिटेबल्स को उगाया है ताकि वो थोड़ी बहुत जो भी मतलब कभी कभार जो भी भाजी खानी हो तो अपने खेत से निकाले और डायरेक्टली खा सके। ऑलमोस्ट सभी जन यही करते हैं, जिन लोगों की भी फार्म्स होते हैं खेत होते हैं वो लोग यही करते हैं। बट कभी कभार ऐसी लाइफ जीने में भी बहुत मज़ा आता है, और कभी कभार ऐसे ठंडी के मौसम में आओ और बहुत अलग लगता है यार, बहुत मज़ा आता है सीरियसली। लाइक ये भैंस का चरा है, इतना पार्ट पूरा उनके खाने के लिए रखा गया है। सबसे पहले तो ये है स्प्रिंग ऑनियंस। और ये जो आप लोगों को पर्पल लीव दिख रहे हैं ना, ये है, बताती हूँ मैं, आप लोगों को देख के पता चल जाएगा। ये है ब्रिंजल। कितने डार्क पर्पल लीव्स है इसके, मुझे नहीं पता था इसके लीव्स ऐसे पर्पल कलर के होते, बट बहुत पर्पल भी है और ग्रीन भी है, बहुत क्यूट है इसके लीव के कलर भी। यहाँ पे भी स्प्रिंग ऑनियन है। ओ भाई साहब ये कितना बड़ा है। यहाँ पर भी स्प्रिंग ऑनियंस ही है और ब्रिंजल है। यहाँ पे भी स्प्रिंग ऑनियन से पता नहीं कितने सारे स्प्रिंग ऑनियंस उगाए ये। ओके माय फेवरेट, मिर्ची 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 नजर तिरछी। ये है चिली, सारे ग्रीन है और रेड है, बहुत तीखी है लेकिन ये वाली चिलीज। ओह माय गॉड, ये कितना छोटा सा झाड़ है लेकिन इसमें कितनी सारी चिलीज है। कितना छोटा सा है ये, इतनू सा है ये, इतनू सा, लेकिन कितनी सारी चिलीज है यार इसमें। हर जगह पे मम्मी ने स्प्रिंग ऑनियंस उगा कर रखे हैं, हर जगह पे। यहाँ पे भी चिली है। इन सभी के अंदर स्वीट पोटैटोज है, जिनका मैंने लास्ट टाइम शीरा बनाया था। मैंने आप लोगों को बताया था जब मैं शीरा बना रही थी। ये ऊपर हमारे मैंगो के पेड़ है
जब भी गर्मी होती है तभी इतने ज़्यादा मैंगोज़ लगते हैं इस पे, बहुत मज़ा आती है। जब कच्ची कैरी खाने को ज़्यादा मज़ा आती है हम लोगों को। लेकिन हम लोग ऐसे आते हैं खेत में पूरी फैमिली, और हम लोगों की फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। हम लोग इतना एंजॉय करते हैं ना, लाइक सीरियसली मैं पहले शादी के पहले मैं कभी इतना एंजॉय नहीं करती थी गाँव में आकर। मतलब इतना अच्छा लगने लगा कि मैं अभी बार तो मैं अकेली आ गई। अभी ना मम्मी गाजर ढूंढ रहे। ओके, तो ये रहा यहाँ पे भी गाजर। हम लोग उसको गाजर ही बोलते हैं, रताड़ू है ना मम्मी, रताड़ू मराठी में बोले रताड़ू गाजर। आप इसको कहीं ओके, तो हम लोगों के यहाँ पे ना इसको लावरी गाजर कहते हैं। तो ये रहा शकरकंद, डायरेक्ट ज़मीन से निकाल। पानी कितना ठंडू है। तो थोड़ी देर पहले जो शकरकंदी हम लोगों ने ज़मीन से निकाला था उसको अभी हम लोगों ने भून लिया है, और अभी वो भुना हुआ शकरकंदी खाएंगे हम लोग, क्योंकि बहुत मीठा लगता है। ये रहा भुना हुआ शकरकंदी, बहुत मीठा लगता है। बहुत टेस्टी है। ये अपने आप सौंफ उगे हैं यहाँ पे। पहले सौंफ के हम लोगों के खेत में, पूरे खेत में सौंफ थे, लेकिन अभी ये अपने आप से उगे क्योंकि उसके जो थोड़े बहुत सीड्स गिर गए होंगे ज़मीन में, तो उसके वजह से ये अपने आप ऐसे उग के आ गए। तो भैंस के जितने भी चरे हैं, चरे के बीच में कुछ कुछ जगह पे सौंफ के प्लांट्स ऐसे आए हैं, और है यहाँ पे भी है। तो ये सभी जो आप प्लांट्स देख रहे हो वो सारे सरसों है, और इसके अंदर यहाँ पर ये जो है ना, इसमें होते हैं सरसों। ये जब पूरी तरह से पक जाएंगे तो इसके अंदर से ब्लैक कलर की वो सीड्स निकलेंगी। राई जो होती है वो एकदम छोटे छोटे दाने होते हैं, ये जो होते हैं ना इसके बहुत मोटे मोटे से दाने होते हैं। ये इसको हम लोग गुजराती में इसको रायड़ा कहते हैं, और जो राई होती है उसको राई कहा जाता है। जस्ट अभी मम्मी ने बताया इसलिए पता चला, वरना मेरे को कोई इतना आइडिया नहीं था। ये देखो आप लोगों को बताती हूँ मैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसकी फली है, इस फली के अंदर वो निकलेंगे सब, जिसको हम लोग रायड़ा कहते हैं। ये सब तो छोटी छोटी है, ये और बड़ी होंगी और मोटी होंगी। तो अब मैं जाती हूँ और देखती हूँ मम्मी जी क्या कर रहे हैं और कहाँ पर है। मुझे पता ही नहीं कि वो कहाँ चले गए मेरे को छोड़कर। ओके, सो मैं आप लोगों को और एक प्लांट बताती हूँ। ये है वाल, इसको वाल बोलता है, मराठी में वाल ही बोलता है। हम लोग गुजराती में इसको वाल और बोलते हैं, और आई गेस मराठी में इसको वाल बोलते हैं, या फिर हिंदी में भी शायद वाल ही बोलते हैं। तो क्योंकि आज का व्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो जाए तो मैं आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ, और मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना फ्री है, प्लीज़ बिल्कुल लाइक करना ना भूलें, और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।